سی एम पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 रोज के दौरान सूबे भर में 2482 एकड़ अराजी वागुजार करा ली गई। कब्जा माफिया से छुड़ाई गई जमीन की मालियत 4 अरब 93 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा निकली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज में सूबा भर से 2482 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली गई। वागुजार करवाई गई अराजी की मालियत 4 अरब 93 करोड़ 10 लाख रुपए है। क्रैकडाउन के दौरान कब्जा माफिया के खिलाफ 32 FIR दर्ज की गई। बिहाड़ी से 1 अरब 39 करोड़ मालियत की 55 एकड़ अराजी वागुजार करवाई गई। खानेवाल से 96 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत की 58 एकड़ अराजी वागुजार करवाई गई। लैया में 22 एकड़ अराजी वागुजार करवाई गई। राजनपुर से 8 करोड़ मालियत की 400 एकड़ अराजी वागुजार करवाई गई। बहावलनगर से 4 एकड़, मियांवाली से 33 एकड़ अराजी वागुजार करवाई गई। वजीर आला पंजाब ने कहा कि कब्जा माफिया के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी अराजी पर काबिज अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दूसरी जानिब लाशारी वाला जंगल कब्जा माफिया से आजाद करवा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाशारी वाला जंगल को सिफारी पार्क बनाने की यकीन दहानी करवा दी है। कब्जा माफिया 23 साल से जंगल पर काबिज था। सरकारी रिकवरी के लिए मुल्जिमान के खिलाफ एंटी करप्शन में रेफरेंस दायर किया गया। दरियाए सिंध तोनसा बैराज के अपस्ट्रीम पर कायम कुदरती लशारी वाला जंगल अरसाए 25 साल बाद काबजीन से वागुजार करवा लिया गया। जंगल और सरकारी अराजी पर काबजीन ने जो कच्ची पक्की तामीरात और जानवरों के बाने बना रखे थे, जिन्हें इंतजामिया ने मुस्मार कर दिया। महकमा इरिगेशन के सरकारी 2375 एकड़ अराजी पर कुदरती जंगल से काबजीन ने बड़े पैमाने पर दरख्त सरकंडे चोरी काट कर और फसलें काश्त करके सरकार को नुकसान पहुंचाया। जंगल में आग लगने पर रोही ने हुकूमत और इंतजामिया को हकायक से आगाह किया तो इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। जंगल को इंतजामिया और पुलिस ने मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया। जंगल की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्सेज और चौकी कायम कर दी गई है। पुलिस के हवाले से सूरत हाल बेहतर है। यहाँ कोई मुजाहमत नहीं हुई है। कब्जा उन्होंने छोड़ दिया है। उनको जब भी ऐलान किया गया है तो वो यहाँ से चले गए हैं, वो नकल मकानी करके चले गए हैं। लशारी वाला जंगल चारों तरफ से दरियाए सिंध के पानी में घिरा हुआ है। जिला इंतजामिया ने लशारी वाले जंगल को सियाहत के हवाले से सफारी पार्क बनाने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। सफारी पार्क में शहरी सरसब्ज जंगल, झील, जंगली जानवरों समेत दीगर कुदरती माहौल से लुत्फानंदोज होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि लशारी वाला जंगल शहरियों के लिए खोल दिया गया है। जंगल में सैरो तफरी, जीप और कश्ती जल्द फराहम कर दी जाएगी। इसको मुकम्मल टेकअप कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यह है कि इसको एक सफारी पार्क में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रॉपर्ली हायर अथॉरिटी से इसको टेकअप कर लिया हुआ है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द एक सफारी पार्क में कन्वर्ट हो जाएगा और जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला भी जंगल में तैनात कर दिया गया है। कुदरती जंगल को सफारी पार्क बनाने से जनूबी पंजाब में सियाहत को फरोग दिया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोही कोटद्दू। अच्छी खबर यह है कि शोबा सेहत में होगी बेहतरी। सफरी सहूलियात भी मजीद आसान होंगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब के तमाम DHQs और 15 THQs अस्पतालों के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा के फंड मंजूर कर लिए गए। जबकि चेयरमैन PNT बोर्ड की ज़रिए सदारत इजलास बहावलपुर यजमान रोड ता चांदनी चौक रोड को 3 अरब 27 करोड़ 10 लाख रुपए की मालियत से दोरोया किया जाएगा। सेहत में होगी बेहतरी, सफरी सहूलियात भी मजीद होगी आसान। हुकूमत पंजाब ने सुबह भर के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND इमरान सिकंदर बलोच, मुतलका सूबाई महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब के तमाम DHQ और 15 THQ अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 10 अरब 5 करोड़ 43 लाख 20 हजार रुपए के फंड के इजरा की मंजूरी दी गई। बहावलपुर यजमान रोड था चांदनी चौक रोड को 3 अरब 27 करोड़ 10 लाख रुपए की मालियत से दोरोया किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला। 10 इदारों के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे की फहरिस्त से बाहर हो गए। पंजाब पुलिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदालती मुलाजमीन, एंटी करप्शन, सिविल सेक्रेटेरिएट और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए।
वफाकी तर्ज पर अगर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होता है तो पंजाब के 10 महकमे ऐसे भी हैं जिनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। महकमा खजाना पंजाब ने ऐसे मुलाजमीन की निशानदही कर दी है। महकमा खजाना पंजाब की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक पंजाब पुलिस के एहलकार तनख्वाहों में 25% इजाफे की फहरिस्त से आउट कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदलिया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंटी करप्शन और लाहौर हाईकोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के मुलाजमीन भी फहरिस्त से बाहर निकाल दिए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन और पंजाब जेल खानाजात के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ सकेंगी। इसके अलावा सिविल सेक्रेटरिएट और साउथ पंजाब सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं होगा। इन 10 अदारों के अलावा दीगर महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में ही इजाफा हो सकेगा। जराये के मुताबिक इन महकमों और अदारों के मुलाजमीन पहले से ही इजाफी तनख्वाहें ले रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने जनूबी पंजाब भर के लिए नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 3 अरब 38 करोड़ 62 लाख का नॉन सैलरी बजट मुख्तस किया गया। मुल्तान के लिए 92 करोड़ 9 लाख 46 हजार, रहीम यार खान के लिए 76 करोड़ 27 लाख 6 हजार का बजट जारी किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जनूबी पंजाब भर के लिए नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जनूबी पंजाब भर के लिए नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 3 अरब 38 करोड़ 62 लाख का नॉन सैलरी बजट मुख्तस किया गया है। मुल्तान के लिए 92 करोड़ 9 लाख 46 हजार का बजट जारी किया गया है। रहीम यार खान के लिए 76 करोड़ 27 लाख 6 हजार का बजट जारी किया गया है। बहावलपुर के लिए 11 करोड़ 84 लाख 50 हजार का बजट जारी किया गया है। नॉन सैलरी बजट तमाम अजला के CEOs के STA अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया। नॉन सैलरी बजट स्कूल्स के इंतजामी मामलात चलाने के लिए यूटिलिटी बिल्स की अदायगी समेत दीगर अखराजात के लिए खर्च किया जाएगा। इंतजामिया शहर ओलिया की खूबसूरती के लिए मुतहरिक दरख्त लगाए जाएंगे। कला कोहना कासिम बाग फसील की तामीर और मरम्मत की जाएगी। किले पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान वीएन की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा ज़राअत को किले पर ज़रिए अजनास लगाने से पहले मिट्टी के टेस्ट का टास्क दे दिया गया। मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम किला कोहना कासिम बाग फसील की तामीर मुरम्मत बारे प्लान तलब किया गया। PHA को किले पर फलदार पौधे लगाने का टास्क दिया गया। महकमा जंगलात को डिवीजन भर में कीकर और शीशम के दरख्त लगाने का हुक्म दिया गया है। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत NHA को मोटरवे दाखिली खारजी पॉइंट पर आम के दरख्त लगाने का टास्क दिया गया। ब्यूटिफिकेशन इजलास में एडिशनल कमिश्नर अरशद गोपांग, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमान कैसरानी ने शिरकत की। बात करेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तो मुल्तान के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। शहर के 85 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिससे लोग सख्त अजियत का शिकार हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के 22 लॉकडाउन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी ताले लगा दिए। शहर ओलिया के इलाके गुलशन महर कॉलोनी का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट रोज बरोज नकारा होना शुरू हुआ तो इलाका मकीन भी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। रुकिए, बहादुरपुर के इलाके में लगा ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामी और वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा है। 5 साल से बंद ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट साफ पानी की फराहमी देने से कासिर है। इलाका मकीन कहते हैं कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी अब मुयसर नहीं। 5 साल से प्लांट बंद है, पता नहीं अब ये सियासतदानों का मसला है कि सब आते हैं इलेक्शन के दौर में आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता। और घर की भी सप्लाई डली हुई है, हर घर में डली हुई है, लेकिन वो प्लांट बंद है। मुल्तान शहर में 300 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें से 100 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या तो नकारा हो चुके हैं या फिर खंडर की शक्ल अपना चुके हैं। गंदा पानी नलका डाल के देख लो, साढ़े घर में नलका पे पानी गंदा आ रही है, सारा बच्चे पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, लेकिन पानी का बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा मेहरबानी करके वाटर खोले। MD वासा नासिर इकबाल का कहना है कि मजमूई तौर पर शहर में 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। शहर में वासा के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल हैं। हमारे पास टोटल 65 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि 100% ऑपरेशनल हैं। कुछ जो आप नॉन ऑपरेशनल हैं वो बेसिकली वो हम उसको ओन नहीं करते, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओन करते। गुलशन महर कॉलोनी और बहादुरपुर के इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अली रियाज और गौहर अली के साथ सरदार अली खान, रोही, मुल्तान। सरगोदा में पीने के साफ पानी की अबतर सूरत हाल है। शहर में लगे 25 में से 21 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हो गए हैं। शहरी नलकों से पानी भरने पर मजबूर हो गए। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए।
सरगोदा का शुमार पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में किया जाता है, लेकिन शाहीनों का ये शहर आज भी साफ पानी की फराहमी से महरूम है। ज़ेरे ज़मीन पानी खारा और नमकीन होने के बायस पीने के काबिल नहीं। साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए 25 में से 21 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। इकबाल कॉलोनी, सेटेलाइट टाउन, ब्लॉक 16, 5, हमीद कॉलोनी, फारूक कॉलोनी, बशीर कॉलोनी, 9 नंबर चुंगी, इस्तकलाल आबाद समेत कई इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। DHQ में लगाए गए दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी कई अरसे से गैर फॉल हैं। सरगोदा के शहरी नलकों से पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं अफसरान के दफ्तरों में मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं, इन्हें शहरियों की क्या फिक्र है। यहाँ भी पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये नलके भी खराब हैं, वो ऊपर टैंकी भी बनी हुई है। कोई 4 प्लांट इधर लगे हुए हैं हमारे नजदीक, एक अवान कॉलोनी में है, एक नहर कॉलोनी में है, एक इधर अफसर कॉलोनी के पास है। चारों में पानी नहीं आ रहा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी मुखैर हजरात पर डाल दी है। जराये के मुताबिक मुखैर हजरात की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाकर जिले इंतजामिया के सुपुर्द कर दिए गए थे। सरगोदा में मुखैर हजरात की जानिब से लगाए गए नलके भी गैर फॉल हैं। शाहीनों के शहर सरगोदा में पानी इस वक्त बहुत अहम मसला बनता जा रहा है, लेकिन ना तो इस वक्त इंतजामिया और ना ही हुकूमत इसके ऊपर कोई भी तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी काफी ज्यादा परेशान है कि पीने का साफ पानी जो उनकी बुनियादी सहूलत है वो कौन इनको मुहैया करेगा। कैमरामैन फैजान अली के साथ मोहसिन मोल्क, सरगोदा। बहावलपुर में 2.5 लाख रुपए के खर्च के मुंतजिर शहर के 11 फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से फाइल 1.5 माह कबल कमिश्नर ऑफिस भिजवाई गई, जहां तहाल मंजूरी नहीं हो सकी। फंड्स न होने की वजह से साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। बहावलपुर में साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए। मॉडल टाउन सी, दीवान वाली पुली और सर्कुलर रोड समेत 11 अहम मकामात पर प्लांट बंद होने के बायस शहरियों को पानी भरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि तमाम प्लांट्स जदीद तरीन लगाए गए थे और RO प्लांट भी नस्ब किया गया था। 2 साल से प्लांट बंद है, एक प्लांट बोझ नहीं उठाता। तकरीबन 2 साल हो गए इस फिल्टर को बने हुए और ये तकरीबन 2 साल से ही बंद पड़ा। सिर्फ चंद हजार का 2 से 4, 5, 6 हजार का है सर्विस इसकी करनी है, बाकी कोई नहीं, फिल्टर बंद पड़ा है। शहरियों का कहना है कि दूसरा प्लांट भी कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। UC चेयरमैन अदील असलम का कहना था कि सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर को दरखास्तें दी हैं मगर सुनवाई नहीं हुई। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का खर्चा सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, जिसके कारपोरेशन के पास फंड्स नहीं। हमारे बहावलपुर शहरियों की बेसिक जो सहूलत है साफ पानी की फराहमी, सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। बहावलपुर शहर की 21 में से तकरीबन 12 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं। UC चेयरमैन का कहना था कि फंड्स फराहमी न होने की वजह से कीमती तरीन मंसूबा नकारा हो चुका है और शहरियों को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। इंतजामिया की जानिब से बहावलपुर के शहरियों को पीने के साफ पानी के लिए 2 फिल्ट्रेशन प्लांट का तोहफा तो दिया गया, मगर उस तोहफे का बाद में कोई ख्याल न रखा गया, जिसकी वजह से वह तोहफा अब रहमत की बजाय जहमत बन चुका है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। दीगर खबरों में बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर, हुकूमती हिदायत पर आज शहर में मुकम्मल लॉकडाउन। शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल नहीं किया गया। शहर के कुछ ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन की मजम्मत भी की गई है। जिले इंतजामिया ने जुम्मा और हफ्ता लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए मुल्तान समेत दीगर पंजाब के अजला में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होने के अहकाम जारी किए गए। तमाम तिजारती सरगर्मियां मनसूख कर दी गईं। शहरियों पर मास्क पहनना सख्ती से लाजिम करार दिया गया, लेकिन लोगों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल ना किया गया। लोग मास्क और समाजी फासले को नजरअंदाज करने लगे। उसके अलावा जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है, लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा तो नहीं है, या तो मुकम्मल बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग तो आपके सामने ही हैं, लोगों ने तो घूमना है, बाहर भी निकलना है। दूसरी जानिब शहर के कुछ ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन को मुस्तरद किया गया। सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान राशिद डोगर का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी रही है, दुकानदार माली तौर पर बदहाल होकर रह गया है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ जाएगी। दुकानें अपना बंद है इस टाइम, पहले रोजगार नहीं है, लोग बहुत परेशान है, दुकानों में किराए नहीं दिए जा रहे उनसे। तो इसको लॉकडाउन खत्म, आगे मुहर्रम आ रहा है, ईद आ रही है, तो लोगों को अपना रोजगार लॉकडाउन खत्म करके
कारोबार के मौके दिए जाए इनको अपना। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिले इंतजामिया ने जुम्मे और हफ्ते लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए जिले के 15 प्राइस मजिस्ट्रेट्स को खसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह किया गया कि कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन में यह वाज़ेह किया कि कोरोना खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गौहर रहमान, जुनेद अनवर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। उधर जिले इंतजामिया ने हफ्ता और इतवार स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए जिला के 15 प्राइस मजिस्ट्रेट्स को खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। जिले इंतजामिया ने नए इख्तियारात के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुल्तान के लिए जुमा और हफ्ता स्मार्ट लॉकडाउन के नए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जिला इंतजामिया ने हफ्ता और इतवार लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। जिला इंतजामिया ने इख्तियारात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए जिले के 15 प्राइस मजिस्ट्रेट को खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने खुसूसी मजिस्ट्रेट को मुतलका थानों से राबते में रहने का हुक्म दिया है। कोरोना SOPs पर खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान इंतजामिया ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कमर कस ली है। डिप्टी कमिश्नर ने गल्ला मंडी के ताजिरों को एतमाद में लिया। उनका कहना था कि गल्ला मंडी के ताजिर बरादरी को पकड़ धकड़ से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। क्रैकडाउन सिर्फ चीनी माफिया के खिलाफ किया जाएगा। मेगा शुगर स्कैंडल और चीनी की मसनूई किल्लत के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने होलसेल डीलर से मुलाकात की। चीनी के होलसेल डीलर्स फैसल शफीक, ताहिर अमीन, मोहम्मद दाऊद, शेख इमरान और दीगर डीलर्स शामिल थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद भी मुलाकात में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि गला मंडी की ताजिर बरादरी को पकड़ धकड़ से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने चीनी की जखीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत के खात्मे के हवाले से सख्त हिदायत जारी की हैं। जिले इंतजामिया किसी सूरत चीनी का बहरान पैदा नहीं होने देगी। चीनी के होलसेल डीलर्स जिले इंतजामिया से ताउन करें, चीनी के स्टॉक डिक्लेयर करें और जखीरांदोजी से इज्तनाब करें। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम जन्नतजार डिस्प्ले सेंटर की अपग्रेडेशन न हो सके। डिस्प्ले सेंटर में खवातीन की हाथ से तैयार करदा अशिया और मलबूसात फरोख्त की जाती हैं, मगर डिस्प्ले सेंटर खस्ताहाली का शिकार होने के बावजूद भी उसकी तज़ीन और आयश नहीं हो सकी। सुहीरा तारिका में रिपोर्ट करेंगी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतदार डिस्प्ले सेंटर की तज़ीन और आयश ना हो सकी। डिस्प्ले सेंटर में खवातीन की हाथ से तैयार करदा अशिया और मलबूसात फरोख्त की जाती हैं। डिस्प्ले सेंटर के लिए एक छोटी सी दुकान मौजूद है जहां पर दस्तकारी अशिया की बेहतर नुमाइश नहीं की जा सकती। खवातीन की जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सेल हों, ताकि सेल करके उनकी कीमत हमें वसूल होती है, ताकि उन खवातीन को जब पहुंचती है तो वो बहुत खुश होते हैं। जितना ये अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, उतनी हमारी सेल भी, लोगों की आमदरफ्त भी ज्यादा होगी। डिस्प्ले सेंटर खस्ताहाली का शिकार होने के बावजूद भी ताज़ीन और आयश से महरूम है। एक साल कबल डिस्प्ले सेंटर की नीलामी का ऐलान भी किया गया था, मगर इस पर अमल नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि सनतदार को काफी अच्छा और खूबसूरत बनाया गया है। ऐसे हमारे इस डिस्प्ले सेंटर को भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ताकि आवाम की ज्यादा से ज्यादा यहाँ आमदोरफ्त हो। डिस्प्ले सेंटर की अपग्रेडेशन होने से दस्तकारी मसनूआत की फरोख्त में भी इजाफा होगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन फंक्शनल हो गई। 5 मरीजों की एंजियोग्राफी भी की गई। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के ताउन से निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन इंस्टॉल कर दी गई। डॉक्टर कैसर उबैद खान ने बताया कि 300 किलोमीटर तक एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं। अब मियांवाली के शहरियों को एंजियोग्राफी के लिए लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के इलाके में दूर दूर तक ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तक कोई और इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ बेसिकली ये एंजियोग्राफी मशीन जो है दिल के मरीजों के लिए एक
सूदमंद साबित होती है और उनको इन टाइम जो है उनकी सेहत के लिए उनको स्टंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने बताया कि लाहौर रावलपिंडी जाने के लिए 5 से 6 घंटों का सफर दरकार है, जबकि हार्ट अटैक के बाद पहले 6 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। एंजियोग्राफी के बाद CCU में मौजूद मरीजों ने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम है, इन्होंने काम अच्छा किया है और निजाम ठीक है इनका। एंजियोग्राफी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ट्रेनिंग के बाद अमले ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के तौर से लगाई गई एंजियोग्राफी मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली महाड़ एरिया के काश्तकारों की सुनी गई है। ट्यूबवेल और टरबाइन बिलों से इजाफी टैक्स माफ कर दिया गया। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के काश्तकारों का ट्यूबवेल और टरबाइन में बिलों के इजाफे का मामला हल हो गया। मोहाड़ एरिया के काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। रेवेन्यू ऑफिसर हसन मंसूर ने बताया कि बिलों से इजाफी टैक्सेस माफ कर दिए गए हैं। बिल जमा कराने की तारीख भी 30 मार्च कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिलफौरी उमर यूब साहब को हिदायत दी कि इनसे मीटिंग की जाए और जो है इनके मसाइल सुन के इनको हल किया जाए। पिछली जो सब्सिडी चल रही थी GST की और फिक्स चार्जेस की ट्यूबवेलों में, तो उसको फिर जारी रखा जाए और जो इजाफी बिल लग के आए हैं उनको बिलों को ठीक करके काश्तकारों के हवाले किए जाए। रेवेन्यू ऑफिसर हसन मंसूर ने बताया कि फरवरी से खत्म की जाने वाली सब्सिडी दोबारा बहाल कर दी गई है। आइंदा बिलों में GST और दीगर टैक्सेस शामिल नहीं होंगे। बिलों की दुरुस्तगी और सब्सिडी की बहाली पर काश्तकारों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये हुकूमत का एहसन इकदाम है। हमारा मसला हल हो गया है और उन्होंने हमारे जो टैक्सेस वो उन्होंने खत्म कर दिए हैं। अमजद अली खान साहब का और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी मजबूरी मुसीबत को देखते हुए किसानों के लिए जो बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने ये हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सिडी की मद में काश्तकारों को 70,000 से 1 लाख रुपए तक माफी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने आबाई हल्का के काश्तकारों के मसाइल पर खसूसी तवज्जो दी तो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को माफ कर दिया गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। तोंसा में ज़ेरे तामीर चिड़ियाघर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 1 हफ्ते के अंदर फाल करने का फैसला किया गया है। फैमिलीज और बच्चों को तफरीह के लिए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा तोंसा शरीफ के तरक्याती मंसूबों के मुआयने के दौरान हिदायत जारी कर दी है। कमिश्नर डीडी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद के हमरा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैदुर रशीद, डायरेक्टर जनरल PHA तनवीर मुर्तजा, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान, एक्सिन बिल्डिंग्स इफ्तिखार अहमद और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। कमिश्नर ने 190 बेड के हामिल तहसील सदर अस्पताल तौंसा का मुआयना करते हुए तामीराती काम की रफ्तार को चेक किया। मंसूबे पर 81 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जा रही है। कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। मरीजों की इयादत के साथ साथ तिब्बी सहूलियात, अद्वियात, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये समेत दीगर मालूमात भी हासिल की। कमिश्नर ने कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी विजिट किया। दूसरी जानिब RPO डीडी खान राना मोहम्मद फैसल ने थाना सिटी तौंसा का दौरा किया। फ्रंट डेस्क, असलहा खाना और रिकॉर्ड को भी चेक किया। RPO डीजी खान राना मोहम्मद फैसल ने साइलिन की दरख्वास्तें भी चेक की। इस मौके पर ASP तौंसा सर्कल मीर रुहेल खोसा, SHO थाना सिटी तौंसा भी मौजूद थे। उन्होंने हिदायत की है कि थाने का रिकॉर्ड रोजमर्रा की बुनियाद पर ऑनलाइन किया जाए। फराइज में लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करें ताकि महकमा पुलिस का वकार बुलंद हो। RPO डीजी खान को SDPO ऑफिस आमद पर मकामी सरायकी शायर बोरन मलंग ने अपनी किताब का तोहफा भी पेश किया। SDPO सर्कल ऑफिस में RPO डीजी खान ने साइलिन और MPA जावेद अख्तर से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए और मौके पर अहकामात जारी किए। RPO ने कहा कि पुलिस अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट फुट पर है, खतरनाक गैंग्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां कर रही है, जिस पर DPO डीजी खान और ASP तौंसा सर्कल बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से दाद के मुस्तहिक हैं। चौक सरवर शहीद डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान सरदार बाबर खान मूसा खेल की चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके निजामाबाद आमद। अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया।
सरदार बाबर खान की आमद का मकसद अपने हामी को दरपेश मुश्किलात को फौरी तौर पर हल करना है। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके निजामाबाद में डिप्टी स्पीकर ने अहले इलाका से खिताब किया। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि इस इलाके में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जो मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं उनसे मिलने हर साल पंजाब का दौरा करता हूँ। मकामी अफराद की जानिब से डिप्टी स्पीकर बाबर खान को अपनी सकाफती पगड़ी पहनाई गई। मुल्क की सलामती के लिए इस मौका पर दुआ भी की गई। डिप्टी स्पीकर सरदार बाबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मसाइल को हल कराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अहले इलाका की जानिब से बाबर खान की आमद पर उनका बेहद शुक्रिया अदा किया गया। उनकी आमद के मौका पर मकामी पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। उधर बहावलपुर में शोबे फार्मेसी को मजबूत करने और अच्छी रिसर्च से फायदा उठाने के लिए जनूबी पंजाब की 2 बड़ी जामियात ने हाथ मिला लिए। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब और वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावल जिक्रिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने याददाश्त पर दस्तखत किए और दस्तावेजात का तबादला किया। दोनों जामियात शोबा फार्मेसी में अपनी तहकीक और तजर्बात से एक दूसरे से शेयर करेंगे। असातिज़ा और तलबा एक्सचेंज पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकेंगे। डॉक्टर अतहर महबूब का कहना था कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ मुश्तरका तौर पर फार्मेसी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कराएंगी। जनूबी पंजाब को शोबा फार्मेसी को मजबूत करने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। आरपीओ ऑफिस मुल्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया। कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने वाले पुलिस अफसरान में असना तकसीम की गई। आरपीओ सैयद खुर्रम अली का कहना था कि तमाम थानों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। आरपीओ ऑफिस मुल्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्तान रीजन से कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने वाले पुलिस अफसरान में असनाद तकसीम की गई। आरपीओ सैयद खुर्रम अली शाह ने कहा कि तमाम थानों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। दफ्तरी रिकॉर्ड मुरतब करने से मुजरिमों के सुराग में मदद ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने फासलों को समेट दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तकरीब मुनाकिद हुई। परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर को खराज तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा और तलबा का कहना था कि तालीम के साथ मुस्बत सरगर्मियां कामयाबी में मुआविन साबित होती हैं। अतहर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया। परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स की काविशों को सराहा गया। परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के एडवाइजर व चेयरमैन मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट डॉक्टर वाजिद खान का कहना था कि मुस्बत सरगर्मियां तलबा में खुद एतमादी पैदा करती हैं। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म हो, डिबेटिंग सोसाइटी का प्लेटफॉर्म हो, स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म हो या इसी किस्म के को करिकुलर एक्टिविटीज का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो तलबा और तालबात की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है और उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और लीडिंग कैपेबिलिटीज बनाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के सदर इकरा हनीफ और को एडवाइजर आयशा इलियास का कहना था कि फेस्टिवल के इनेकाद से तलबा को अपनी सलाहियतें सामने लाने का मौका मिलता है। हमारे जो परफॉर्मर्स होते हैं यकीनन वो एक ऐसे किरदार को निभा रहे होते हैं जिससे वो पहले वाकिफ नहीं होते, लेकिन उस किरदार को एक अपनी शख्सियत से बालातर होकर निभाना वो यकीनन उन्हें कॉन्फिडेंस पैदा करता है और उसका अभी नेवल बदल कोई नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग हमने सोसाइटी की चीज़ों को उठाया, कल्चरल डांसेस और सब कुछ। इट वाज एन अमेलगमेशन। तो मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत कामयाब इवेंट रहा हमारा और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासरूम की हद तक नहीं सिखा सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब और साबिक पार्लियामेंटेरियन सैयद ताबिश अलवरी ने सोसाइटी के मेंबरान को खराज तहसीन पेश किया। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स में एजाजी शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में फूलों की बहार, मुख्तलिफ मकामात पर दिलफरेब फूल सजा दिए गए। शाम ढलते ही शहरी कुदरती हुस्न से लुत्फ होने के लिए मुख्तलिफ चौराहों पर पहुंच गए हैं। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के ये फूल हमें दिखाएंगे वसीम शहजाद। जिला इंतजामिया ने कोरोना के बावजूद जश्न बहारा की रिवायत को जिंदा रखा। इस बार जश्न बहारा के सिलसिले में एक जगह के बजाय मुख्तलिफ चौराहों पर फूल सजाए। शहरी कहते हैं ये जिला इंतजामिया का एहसन इकदाम है ताकि कोरोना से महफूज रहकर तफरीह भी की जाए। मुख्तलिफ जगहों पर फूलों की नुमाइश से रश कम है। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो बेहतर है ताकि एक जगह पर गैदरिंग ना हो और खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस के पेशेंट में कहीं ज्यादा इजाफा ना हो। बड़ों के हमरा बच्चे भी फूल देखने पहुंच गए। बच्चों और बुजुर्गों का कहना है कि कुदरती हुस्न सेहत के लिए भी जरूरी है, इसीलिए वो जश्न बहारा देखने आए हैं। अच्छा लग रहा है,
हम अपने बच्चों को लेके आए हैं, वो फूल बहुत अच्छे हमें लगे हैं और कोरोना की वजह से तो अब इन्होंने बहुत पाबंदी की है, इसलिए हम ये देखे हैं, बच्चों ने जिद की है, हमने कहा हम इधर चले जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। जश्न बहार मुख्तलिफ चौराहों में लगने के बायस शहरी ओलिया का हुस्न भी दोबाला हो गया है। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।